चलते हैं अपने एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर पुराने वाले किताब से 7 और नए वाले किताब से 6। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशन हमने क्रमशः बेहतर ढंग से आपको बता दिया, जहां पे हमने 7.1, 7.2 और 7.3 का एक एक सवाल समझाने का प्रयास किया है। और आज हम कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशन की दुनिया में क्या क्या हमें सीखना है। पहले बात समझ लीजिए कि परमुटेशन हमने आपको पढ़ा दिया और परमुटेशन में हमने क्या क्या आपको बताया है। थोड़ा सा पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा। परमुटेशन को हम क्रमचय कहते हैं। आप इस बात को बार बार हमने बोला कि परमुटेशन का हिंदी क्रमचय होता है, परमुटेशन का हिंदी क्रमचय होता है। और क्रमचय से हमने 2-3 बातें आपको सिखाया। यदि रिपीटेशन नॉट अलाउ कर दे, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति न मिले, तो ऐसी परिस्थिति में हम NPR का फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। NPR जहां पे NPR n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल होता है। हमने दूसरा बात बताया कि यदि रेपिटेशन अलाउ कर दे, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति अगर मिल जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, n के पावर r के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमने बताया कि जब वस्तु भिन्न भिन्न न हो, तो ऐसी परिस्थिति में n फैक्टोरियल बाई में p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रमचय पढ़ाने से पहले हमने फैक्टोरियल के बारे में भी आपको समझाया था। क्या होता है, जैसे n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2 और डॉट डॉट ये बढ़ते हुए जाता है। यानी जैसे अगर हमने कहा आपसे कि 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम 1 तक जाकर हम रुक जाते हैं। इसमें हमने 7.1, 7.2 और 7.3 को हमने बता दिया। आज के क्लास में हमें पढ़ना क्या है, कॉम्बिनेशन के बारे में। और कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम संचय के नाम से जानते हैं, संचय के नाम से जानते हैं। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और बेहतर ढंग से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। आते हैं अपने अगले स्लाइड पर, जहां पे आज हमें समझना है कॉम्बिनेशन के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हम इसके बारे में बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अथक प्रयास रहेगा कि आज के क्लास में कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाए। इसी को हम संचय के नाम से जानते हैं, संचय के नाम से जानते हैं। चलिए, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में हम आप ही लोग से पहले कुछ पूछ लेते हैं। चलिए, वीर कुमार खड़ा हुई तो काहे इतना बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कभी सुने हैं कॉम्बिनेशन? कभी याद कीजिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। हाँ, कहां पे? जोड़ने के समय आप कॉम्बिनेशन है, दो वस्तुओं को जोड़ना कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लीजिए 2 + 3 कॉम्बिनेशन। भाई आप बताइए तो ये कॉम्बिनेशन कभी सुनी है? खड़ा हुई तो कॉम्बिनेशन का नाम कहीं सुनी है? कहां पर बताइए? बता सकते हैं? नहीं, आप जी नहीं पता है। आप बाबू कॉम्बिनेशन कभी सुने हैं कहीं पे? आए? हाँ बोलिए, कहां पे आए? किसी वस्तु को तो संचय कहीं सुने हैं? संचय क्या होता है, कुछ आप अपने से बताइए। संचय क्या हो सकता है या किसे कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? आप बता सकते हैं बाबू? नहीं। आप जी, आप देखो पहले बात समझो, ये सब दैनिक जीवन के ये सब वर्ड हैं। अगर कॉम्बिनेशन कहते हैं तो अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन का शर्ट दिखाइए। आ रहा है याद? रेड ब्लैक के कॉम्बिनेशन का शर्ट दिखाइए कि जो रेड भी और ब्लैक भी हो। या अगर आप घर पेंट कराना चाहते हैं तो घर का आगे का डिजाइन देखकर कहते हैं यहाँ पे ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, या व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, या व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आप बोले हुए हैं और कहीं ना कहीं आप बोलते भी हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सर आप बोर्ड पर, हम कहते हैं कि बोर्ड पर लिखना है सर रेड का और व्हाइट का सर कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा लगता है।
या मान लीजिए हम कहेंगे कि सर येलो का या ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा है। यानी कॉम्बिनेशन क्या है इस बात को आप समझिए। आप पेंट के दुकान पे जाते हैं और जब पेंट आप मांगते हैं, जल्दी बैठिए जल्दी, आप जब पेंट के दुकान पे जाते हैं और वहां पे आप जब पेंट खरीदते हैं तो कहते क्या है, हमें ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखाइए। जैसे अब इस बात को ध्यान दीजिए, समझो बात को, कॉम्बिनेशन आप जी को बताना है, हम केवल आपको सहायता कर रहे हैं। देखो मान लो आप दुकान पे गए, आपको रेड मिला, व्हाइट मिला और ब्लैक मिला, तीन गो कलर है, तीन गो कलर है और कॉम्बिनेशन आपको समझना है कि सर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन समझना है। तो आप जब पेंट के दुकान पर पेंट खरीदने गए तो वहां पे ये तीन कलर आपके समक्ष हुआ, या मान लीजिए कि सर एक येलो भी मान लीजिए और एक मान लेते, क्या मान ले और बताइए, येलो ग्रीन भी मान लो, 5 कलर हो गए। अब इसमें से तीन कलर को लेकर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तीन कलर को लेकर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या हुआ ये बताइए, कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होगा, फिर से समझिए, देखिए नहीं समझ पा रहे, देखिए कॉम्बिनेशन क्या है कि सर अगर हम कहते हैं कि ब्लैक और व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक और व्हाइट शर्ट जो है वो अच्छा है, या अगर आप जाते हैं किसी दुकान पर तो कहते हैं कि शर्ट हमारा ब्लैक हो और पैंट जो ब्लू हो, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो कॉम्बिनेशन अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए ना। कॉम्बिनेशन हम बोल रहे हैं, आप कभी ना कभी कॉम्बिनेशन सुने तो इसका अर्थ क्या होगा, सजाना तो अलग है, सजाना अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन में बताया था कि परमुटेशन क्रमचय का अर्थ सजाना होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉम्बिनेशन निकालो अपने मन से। हम बार बार कह रहे हैं, पेंट के दुकान पे आप जाते हैं, तीन गो कलर आपको मांगते हैं, तो आप क्या मन में रहता है कि हमारा जो घर होगा, ठीक ना, ब्लैक रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या है, नहीं समझ पा रहा है, ठीक ना, नहीं समझ पा रहा है। देखो फिर से समझो, देखो ये एकदम अपने से आप समझिएगा, जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन वर्ड आप बराबर बोलते हैं, ठीक है, फिर से एक बार ध्यान, कॉम्बिनेशन शब्द आप बराबर बोलते हैं, कहां पर बोलते हैं, जहां पर आप पेंट खरीदने चले गए, शर्ट खरीदने चले गए, मोबाइल खरीदने चले गए, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन का मोबाइल दिखाइए, मतलब क्या आप कहना चाहते हैं, नहीं बात पकड़ में आ रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है। देखो कॉम्बिनेशन का अगर अर्थ हम कहें ना तो इसका अर्थ होता है चुनना, बस सिंपल कब से बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है चुनना। यानी अगर आप पेंट के दुकान पे जाते हैं और पेंट वाले आपको इतना कलर दे दिए, तो आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन या दो कलर का कॉम्बिनेशन करना है, तो आप इन्हीं में से दो को चुनिएगा ना। यानी कॉम्बिनेशन संचय का अर्थ क्या होता है, चुनना, संचय का अर्थ क्या होता है, चुनाव करना या चुनना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, हमारे पास 5 कलर है और इनका कॉम्बिनेशन, दो कलर को लेकर हमें कॉम्बिनेशन करना है, तो क्या क्या हो सकता है बताओ। या तो तुम कहोगे कि सर रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन करना है, रेड व्हाइट, या ऐसा भी हो सकता है कि सर हम रेड और ब्लैक का चयन कर लें, हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हम रेड और येलो का कॉम्बिनेशन कर लें, या ऐसा हो सकता है कि सर हम रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर लें, दो ही कलर लेकर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पे 5 कलर दिए गए हैं बाबू, तो हमें कॉम्बिनेशन करना है, और कॉम्बिनेशन करने का मतलब कि रेड व्हाइट हमने ले लिया, रेड ब्लैक लिया, रेड येलो का कॉम्बिनेशन करके देख लिया और रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर लिया, एक तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अच्छा एक बात, ये बात समझिएगा, क्या ये बात बराबर होगा क्या, रेड और व्हाइट, व्हाइट और रेड दोनों बात अलग अलग है या समान है, कॉम्बिनेशन के संदर्भ में दोनों बात समान है या अलग अलग है, बताइए। कॉम्बिनेशन के संदर्भ में ये दोनों बात बराबर होगा या अंतर है दोनों में, बताओ तो दीपू। बराबर है, कैसे, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब तो हमने कहा चुनना, आप रेड पहले चुन लीजिए या व्हाइट बाद में चुनिए, या व्हाइट पहले चुन लीजिए रेड बाद में चुनिए, कोई अंतर पड़ेगा क्या,
आप पेंट खरीदने गए, आप बोले दुकान वाले से कि सुनिए ना भैया हमको रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन का हमें पेंट चाहिए, आओ कह रहे नहीं ले लीजिए ना व्हाइट और रेड का, तो अंतर पड़ेगा क्या? दोनों बात एक ही होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब चुनाव करने की बात आए ना, चुनाव करने की, तो पहले मान लीजिए कि राम है, मोहन है और श्याम है, 3 लोग हैं, 2 लोग का चयन करना है। आप राम मोहन को चुन लीजिए या मोहन राम को चुन लीजिए, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है क्या? बात को समझिए, कॉम्बिनेशन में। और यही अगर परमुटेशन में रहता तो ये दोनों बराबर नहीं होता, पहले राम है फिर मोहन है, तो परमुटेशन में भिन्नता है, लेकिन यहां पे आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे 3 आदमी है ना, और 2 लोगों का हमें चयन करना है, तो हम राम मोहन का चयन करें या मोहन राम का चयन करें, बात एक ही है कि नहीं है? मान लीजिए राम और श्याम का चयन करें या श्याम और राम का चयन करें, दोनों बात अलग है क्या? दोनों बात अलग है, दोनों बात तो एक ही है। उसी तरह से बाबू, अगर हमारे पास ये 5 कलर दिए गए थे और हमें 2 को लेकर चयन करना है, तो हमने रेड व्हाइट लिया, रेड ब्लैक लिया, रेड येलो लिया, रेड ग्रीन ले लिया। उसके बाद व्हाइट रेड कहेंगे तो ये सही है, क्यों सर? रेड व्हाइट तो आप चयन कर चुके हैं, फिर व्हाइट रेड कैसे? तो अब यहां पे व्हाइट रेड का चयन नहीं किया जा सकता है। व्हाइट ब्लैक का चयन होगा, व्हाइट ब्लैक का चयन कर सकते हैं, व्हाइट येलो का चयन कर सकते हैं और व्हाइट ग्रीन का चयन कर सकते हैं। ठीक, अब समझिए। अब हम ब्लैक रेड, तो देखो रेड ब्लैक कहें चाहे ब्लैक रेड कहें, बात तो एक ही है। अच्छा, ब्लैक व्हाइट कहें चाहे व्हाइट ब्लैक कहें, बात एक ही है। ब्लैक येलो, तो एक हो गया ब्लैक येलो, और फिर ब्लैक क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ? अब समझिएगा, ब्लैक ग्रीन हो गया। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो येलो रेड, रेड येलो, बात एक ही है। येलो व्हाइट, व्हाइट येलो, बात एक ही है। येलो ब्लैक या ब्लैक येलो, बात एक ही है। येलो और, बताओ कोई दिक्कत है तो? कॉम्बिनेशन का अर्थ समझा ना? कॉम्बिनेशन को हम चुनना कहते हैं, और चुनना में आपको ये ध्यान देना होगा कि रेड ब्लैक हो या ब्लैक रेड हो, रेड व्हाइट हो या व्हाइट रेड हो, दोनों बात क्या है? बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक। अब सवाल ये है कि सर यहां पे तो चलिए 2 लोग का चयन करना था तो आप कर लिए, लेकिन अगर डिफिकल्ट सवाल हो जाए, मतलब 10 लोगों में से 5 लोगों का चयन करना हो, तो कैसे निकालेंगे? 10 लोगों में से 5 लोगों का चयन करना हो तब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम फॉर्मूले पे बात करें। देखो, अब यहां से अगर हम टोटल पूछे कितने तरह से चुनाव किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आए बाबू? 10। और इसको मेथड से अगर सॉल्व करके देखते हैं 10 आता है या नहीं आता है। तो अगर हम n का मान आपसे पूछे तो n बताए थे ना क्या होता है? टोटल का वो है 5, और यहां पे r जो होगा वो क्या होगा? चुनना। r क्या होगा बाबू? चुनने की संख्या, और वहां पे क्या था? सजाने की संख्या, चुनने की संख्या। यहां पे आपको फॉर्मूला लगेगा NCR, मतलब C का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, और NPR, P लिख देंगे तो परमुटेशन, और C लिख देंगे तो कॉम्बिनेशन। और इसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है बताओ? 5 फैक्टोरियल, बाई में r फैक्टोरियल, r कितना है बताओ? 2 पावर लेकर चले हैं यानी 2 फैक्टोरियल, और बाई में n माइनस r, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल गुना 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल। लिखना होगा तो 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, और बाई में 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना 1 गुना 3 फैक्टोरियल। कैंसिल, 2 से कटा देंगे 2, 5 गुनी का 10। देखो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? तो यहां पर आपको ये इस बात को ध्यान में रखना होगा, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है चुनना, संचय का अर्थ होता है चुनना, और चुनने की जब बात आ जाए तो हम कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बात ध्यान दिया, देखिए क्या, अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? क्या है सुनो, यानी अगर हमें कहा जाए कॉम्बिनेशन का, जब दी गई वस्तु में से चुनना हो तब वह संचय कहलाता है,
यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि संचय किसको कहते हैं, तो सर दी गई वस्तु में से चुनना हो तो वह क्या कहलाएगा, संचय। यानी चुनने की बात हो जाए तो कॉम्बिनेशन, और सजाने की बात हो जाए तो परमुटेशन। सजाने की बात हो जाए तो परमुटेशन, और चुनने की बात हो जाए तो कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत? तो हमने लिखा जब दी गई वस्तु में से चुनना हो तो वह संचय कहलाता है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण में बात को समझो। उदाहरण में, ठीक है, क्या एक क्रिकेट टीम के लिए एक क्रिकेट 15 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को चुनना, ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। जहां पे चुनने की बात आ जाए, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को चुनना, तो जैसे ही चुनाव की बात आ जाए तो समझ लेना यह क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 रंग में से 2 रंग को चुनना। ठीक है, चुनना ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ही है। अगर सवाल और घुमा के दे देगा, जानते हो क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वर की संचय, ऐसे भी सवाल दे देगा। चुनना शब्द विलुप्त करके और संचय दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक ना। संचय का मतलब क्या होता है, चुनना। कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है, चुनना। चुनना का अर्थ क्या होता है, संचय। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है संचय। संचय का अर्थ चुनना। यानी यहां पे आपको ध्यान में रखना होगा, संचय कहेगा तो चुनना, और क्रमचय कहेगा तो सजाना। चुनना कब लगाएंगे, तो जब सर एनसीआर अभी हम बताएंगे। इतना तक अगर आप बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए, इतना तक क्लियर है ना। अब समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। तब ध्यान दीजिएगा क्या है, थोड़ा सा ध्यान। यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान देखिए क्या है। कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं, और इस कॉम्बिनेशन में चुनना सब तो हम बता दिए। देखिए अब सवाल क्या है कि सर चुनने का तरीका क्या है। चुनने का कुल तरीका पूछेगा। चुनने का कुल तरीका फॉर्मूला लगेगा NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक ना। NCR का ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे बात को समझिए। यानी जब आपसे सवाल कह दे कि NCR, तो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जहां वेयर n क्या है, जहां n दी गई वस्तु की संख्या है। n दी गई वस्तु की संख्या। ठीक। r क्या है बाबू, तो r कह सकते हैं चुनने की संख्या। बोलो अगर कोई दिक्कत है तो इतना में हमसे पूछ सकते हो। बस इसमें एक ही फॉर्मूला आपको लगेगा, NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। थोड़ा किताब देखो, 1-2 सवाल पहले इस पे समझाते हैं। देखो जैसे मान लो कि अगर हम 1-2 सवाल पहले आपको लिख के समझाते हैं, ठीक ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सवाल इस तरह का है, रुक जाइएगा। चलिए ध्यान दिए, एक सवाल इस पे समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल का है, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि दो पुरुष और
और तीन महिलाओं के एक समूह से तीन व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। तीन व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। और आगे अभी एक और सवाल है, इनमें से, इसी में है, इनमें से कितनी समितियां ऐसी होगी, कितनी समितियां ऐसी है जिनमें एक पुरुष तथा दो महिलाएं हैं। जिनमें एक पुरुष तथा दो महिलाएं। चलिए सुनिए, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए सवाल अभी हमने बताया कि सर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनाव करना, और चुनाव से रिलेटेड ये सवाल है। पहले सवाल को हम पढ़ेंगे और तब इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आप खड़ा हुई तो सवाल पढ़िए, क्या दिया गया है। सुनो सवाल जब भी पढ़िए तो आराम से पढ़िए, ये नहीं कि एक्सप्रेस की तरह नहीं। दो पुरुष और तीन महिलाओं के एक समूह से, यानी अगर हम देखें तो बाबू मेरे पुरुष जो दिया गया है, पुरुष की संख्या की अगर हम बात करें, पुरुष की संख्या की बात करें तो दो है, और जबकि हम महिला की संख्या की बात करें, तो वो तीन है। अगर हम कुल संख्या की बात करें, तो ये हमारे पास पांच है कि नहीं है? ठीक, कह रहा है एक समूह से तीन व्यक्तियों की समिति बनानी है। पहले इतना निकाल लेते हैं कि तीन व्यक्तियों की समिति बनानी है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब बताइए, ये तो शर्त नहीं दिया है कि पुरुष कै को लेना है, महिला कै को लेना है, ये तो शर्त नहीं है। केवल पूछा एक समिति बनानी है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है ना? तीन व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, हम लिखेंगे कि सर तीन व्यक्तियों की समिति बनानी। बैठ जाइए। समिति बनानी। अब इस सवाल को आप कैसे लिखोगे पता है? लिखेंगे क्या कि सर तीन व्यक्तियों की समिति बनानी है और पांच लोग हैं, तो लिखेंगे क्या कि सर पांच व्यक्ति में से तीन व्यक्ति चुनने का तरीका कितना हो जाए बताओ? पांच व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति चुनना है, क्या लिखेंगे बताओ, क्या बनेगा? रुक जा आप बताइए तो बाबू। पांच व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति को चुनना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5C3। कैसे सर? अभी आप बताए हैं सर कि अगर आपके पास टोटल नंबर जो दिया गया है, चुनने का तरीका अगर हो, तो NCR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे N टोटल संख्या, C का मतलब कॉम्बिनेशन और R का मतलब चुनने वाले। तो 5C3 का अगर हम फॉर्मूला के अनुसार हल करें तो NCR का फॉर्मूला देखें तो बाबू मेरे N फैक्टोरियल बाई में R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है। फैक्टोरियल आप जानते हैं? जानते हैं क्या होता है फैक्टोरियल? बोलिए। हाँ, जैसे फैक्टोरियल क्रम गुणित कहा जाता है। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक गुना दो, ठीक है, या दो गुना एक भी कहिए।
अच्छा मान लो 3 फैक्टोरियल कहते हैं तो कहां से पढ़े हैं जी? हैं? मोबाइल से? जो हम बताए थे उसी में से पढ़े हैं क्या? वीडियो वाला में से? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए संसाधन का उपयोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है, आजकल तो सब विधि व्यवस्था है, इसलिए जो भी अगर क्लास अब्सेंट आपका हो जाता है कि आप नहीं आ पाते हैं तो आप तुरंत वहां पे जाइए, प्ले लिस्ट में वहां पे प्रत्येक चीज आज ये भी जो बन रहा है ये भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जाएगा। तो किसी दिन क्लास अगर अब्सेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पे आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5C3 सुनो, 5C3 का मान निकालना है। क्या लिखेंगे कि सर 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल लिखना होगा। तो 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा बाबू, और बाई में 3 फैक्टोरियल और गुना 5 में से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 को 1 2 गुना 1 लिख दी, 3 3 कैंसिल, 2 से 2, 5 दूनी का 10 आंसर। यानी 5C3 की अगर हम बात करें कि कितने तरीका से चुना जा सकता है 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को, तो 10 तरीका से चुना जा सकता है। लेकिन आगे इसमें और कुछ सवाल था, इनमें से कितनी समितियां ऐसी है जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिला है? 3 का चयन करना ही है, लेकिन उसमें अब ये कंडीशन है कि एक पुरुष हो और महिला कै गो हो? 2 गो। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, देखो 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 अब समझो कैसे हल करेंगे। इनमें से कितनी समितियां ऐसी है जिनमें एक पुरुष, पुरुष टोटल कितने बाबू बताओ, पुरुष टोटल कितने हैं? 2 गो। तो क्या लिखेंगे कि सर 2 पुरुष में से एक पुरुष चुनने का तरीका, 2 पुरुष में से एक पुरुष चुनने का तरीका क्या होगा बताओ? 2C1 हो जाएगा। कैसे सर? 2 पुरुष में से एक पुरुष चुनना है तो 2C1, और क्या है? महिला 3 गो चुनना है, महिला है कै गो? 3 गो। तो लिखेंगे क्या? 3 महिला में से कै गो का चुनाव करना है? 2 महिला चुनने का तरीका। बताओ क्या हो जाएगा? बताओ, रुको तुम बताओ तो जी। 3 महिला में से 2 महिला चुनने का तरीका क्या होगा? 3C2। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? अब टोटल पूछ रहा है, तो टोटल अगर निकालना होगा तो बाबू मेरे 2C1 गुना 3C1, और इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2C1, हाँ कहां पे? 2C1 और 3C1 की जगह पे यहां पे कितना हो जाएगा? ध्यान में 2 फैक्टोरियल फॉर्मूला तो ध्यान में आइए गया होगा ना जी। 2 फैक्टोरियल बाई में 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो 2 गुना 1 कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 कटेगा, कोई ये और ये कैंसिल, यानी 2 गुना 1 2, 3 दूनी का 6। कितने तरीका से ये होंगे? तो सर 6 तरीका से। 2 पुरुष में से अगर एक पुरुष चुनते हैं और 3 महिला में से 2 महिला चुनते हैं तो इनकी संख्या कितनी होगी? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है या नहीं है कि दिक्कत है? ये बताइए बाबू। अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि सर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप सवाल को बताइए, बैठ जाइए, बताइए, हो जाएगा ना? ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना? इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए यहां तक समझ में आ गया ना? अब आते हैं एनसीआर, जो फॉर्मूला बताएं उस पर थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं। सुनो क्या है, सुनिएगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सर एनसीआर बराबर, सुनो देखो, अभी हमने आपको क्या बताया बाबू कि अगर एनसीआर है तो बाबू मेरे n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये आप फॉर्मूला कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन का महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस पर थोड़ा सा हम निष्कर्ष लेते हैं। क्या क्या निष्कर्ष हम आपको बता सकते हैं? देखो निष्कर्ष क्या क्या देखो, सुनो।
अगर आपके पास कभी nc 0 हो जाए तो इसका मान क्या होगा? पता है nc 0 का मान एक होगा। कैसे? ध्यान देना, n फैक्टोरियल बाई में 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का मान हम 7.2 में बताए थे कि 1 ही होता है, तो 1 इंटू n में से 0 जाएगा n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, यानी 1। तो यहां से पहला निष्कर्ष आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहीं पर भी कोई पूछ दे कि nc0 का मान क्या होता है, तो आपको कहना होगा n, और कैसे होता है ये कारण आपको हमने समझा दिया। बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अब आते हैं, ये पहला निष्कर्ष हुआ। दूसरा निष्कर्ष, यदि सर मान लीजिए कोई आपसे nc1 का मान पूछ दे, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या बताओगे? तो इसका मान हो जाएगा n। कैसे होगा? ध्यान देना, सुनो, nc1 का मान n होता है, देखो कैसे, फॉर्मूला लगाओगे n फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? लिखना होगा n फैक्टोरियल को n गुना n माइनस 1 पे ले जाकर फैक्टोरियल तो लगाइए देंगे, और बाई में 1 फैक्टोरियल का मान 1 गुना में n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? n। और यहां से अगर हम कहें तो दूसरा निष्कर्ष nc1 का मान क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे निष्कर्ष पे कि सर तीसरा निष्कर्ष क्या हो सकता है? जैसे मान लो अगर कोई तुमसे ये पूछ दे कि nCn का मान क्या होगा, nCn का मान क्या होगा, तो अगर इसका मान कहना होगा तो 1 होगा। कैसे होगा? ध्यान देना, सुनो, nCn, ध्यान देना, n फैक्टोरियल बाई में n फैक्टोरियल बाई में n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल कैंसिल, यानी 1 बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इज गिवन दैट 1, देन 1 बाई 1 यानी 1। तो यहां से यह भी निष्कर्ष ध्यान रखना कि अगर nCn का मान कोई पूछ दे तो 1 का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़े ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे निष्कर्ष नंबर 4 में, निष्कर्ष नंबर 4 सुनो, और क्या क्या निष्कर्ष हो सकता है। एक बात यहां पे ध्यान रखना, क्या कि सर NCR या NCn माइनस R दोनों बराबर होता है। वह मन में सवाल होगा कैसे बराबर होता है? होता है ना जी, बराबर होता है ना, बराबर होता है ना? बोले नहीं कर रहा है सर, हाँ बराबर होता है, तो बताने की तो जरूरत नहीं है, ये मान लीजिएगा ये बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर होता है ना? बोल जिंदा लाश है सब। सुनो, पूछ रहा है बराबर होता है ना? हाँ ना, कुछ बोल ही नहीं रहा है। सुनो, ये बराबर होता है, और जब बराबर होता है और एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक का स्पष्टीकरण आपके पास होना चाहिए। देखो, अगर हम चाहते आपसे बाबू ना, तो इधर का ये हम नहीं बताते, केवल इतना बता देते कि nc0 का मान 1 याद रख लो, nc1 का मान n याद रख लो, ncn का मान 1 याद रख लो, इतना बता के हम निकल जाते। इतना ये समझाने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन जब आप क्लास कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इतना बराबर है, तो कारण आप पूछिए कि सर बराबर है, तो बताइए कैसे बराबर है। तो चलो देख लेते हैं। सुनो, NCR का मतलब n क्या? CR, ठीक ना? NCR का मतलब n बार, ठीक ना? NCR, ठीक ना? सुनो, n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, देखिएगा ध्यान दिएगा, n माइनस r फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बोलो। कौन सा फॉर्मूला बाबू कॉम्बिनेशन का? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बोलो। इतना इतना बराबर दिखाना है, दिखा देते हैं। n फैक्टोरियल बाई में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस n और माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, यानी n फैक्टोरियल बाई
आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इधर में भी देखिए तो वही बात है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। बताइए बराबर हुआ कि नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल भी आपको समझा दे, सुनो इससे रिलेटेड एग्जांपल भी समझा दे। देखो कहीं पे मान लो तुम्हारे पास मिला 10C6 का मान बताइए, 10C6 का मान बताइए, इसका मान वही होगा, जानते हो ये किसके बराबर हो जाएगा पता है, 10C 10 माइनस 6 यानी 10C4 के बराबर हो जाएगा। ये इसी का प्रयोग यहीं पे करते हैं। देखो NCR है ना, तो NCN माइनस आर लिख दो, दोनों मान बराबर है। 10C6 कहे या 10CN माइनस आर, यानी 10 में से 6 घटा दें 10C4, यानी निश्चित तौर पे 10C6 जो होगा 10C4 के बराबर होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब देखो इससे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मान लो हम कह देते हैं कि सर 15C7 किसके बराबर होगा, रुक जाओ जिससे पूछेंगे 15C7 किसके बराबर होगा, तो ये बताएंगे। आप बताइए तो बाबू ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, 15C8 कैसे सर, तब 15C8 कैसे सर, 15 में 7 घटा देंगे 8, ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। ये बात क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। निष्कर्ष नंबर 4 था, 1 भी बताएं, 2 भी बताएं, 3 भी बताएं और 4 भी बता दिए। NCR इक्वल टू NCN माइनस, ठीक है क्लियर है, आगे बढ़े ना। चलिए अब हम आते हैं निष्कर्ष नंबर 5 पर, और निष्कर्ष नंबर 5 पे हम विचार करते हैं। निष्कर्ष 5 लिख रहे हैं। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास NCA बराबर NCB है, NCB है, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन बता सकता है। n का वैल्यू हमें निकालना है, बताओ n का वैल्यू क्या होगा। अगर तुम्हारे पास NCA बराबर NCB है तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, बताओ। है a प्लस बी, कैसे बाबू, इसको और करेंगे, n बराबर है cc बराबर है, सर NCB को लिख सकते हैं NCN माइनस b, हाँ इसको लिख सकते हैं NCA लिख सकते हैं, a बराबर n माइनस b होगा। बहुत बढ़िया, सही बोले हैं। देखिए एकदम सिंपल था, कोई टेंशन की बातें नहीं है, निष्कर्ष नंबर 4 से ही उठाया गया है। देखो NCA है ना, तो NCA को रहने देते हैं, क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है क्या, इक्वल टू NCB है, तो अभी बताए हैं इसको इतना भी लिखेंगे तो गलत नहीं, गलत तो नहीं। अब n के बराबर, तो a किसके बराबर होगा, तो n माइनस b के बराबर। b लेके इधर आ जाए तो a प्लस बी इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू a प्लस बी। तो इस बात को आपको गिरा बना लीजिएगा, अगर कहीं पर भी NCA बराबर NCB है तो n बराबर लिखिएगा क्या कि बाबू मेरे a प्लस बी, n बराबर क्या हो जाएगा a प्लस। बोलिए अगर इतना में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं निष्कर्ष में। हमने पहला आपको बताया क्या, NC0 NC1 NCN, तीनों यहां पर बता दिए। चौथा निष्कर्ष हमने बताया NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। पांचवा निष्कर्ष आपको बताया यदि NCA बराबर NCB है तो n इक्वल टू a प्लस बी। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से कैसे हम इसको लिखे हुए हैं। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं बाबू। कोई दिक्कत है इसमें, एक सवाल इस पे बता दें। इस पे एक सवाल हम आपको समझा देते हैं, सुनिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर बाबू 17 है, क्या कह रहा है कि NC9 इक्वल टू NC8 ठीक है। NC17 का मान पूछ रहा है। अब बताइए, कह रहा है NC17 का मान बताइए, और यहां पे हमें इसे समझना होगा कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए,
देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका मान क्या होगा आप तो समझिएगा होंगे। क्या होगा, रुक जाइए आप पीछे बताइए तो क्या होगा इसका मान। बताइए, सिंपल एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप बता सकती हैं। चलो आप बताओ तो, बैठ जाइए आप बताइए तो। 1 होगा, कैसे? सिंपल है। सबसे पहले तो ये बात समझना होगा इसमें कि सर n के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जब ये देखें 9 है और 8 है तो n बराबर 9 प्लस 8, यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि 9 n का मान क्या हो गया 17। हमसे पूछा जा रहा था NC17 का मान, तो 17C17, और हम आपको बताए हैं निष्कर्ष में कि NCN का मान हमेशा 1 होता है। या तो NCN का मान डायरेक्ट 1 लिखिए, और नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 17 फैक्टोरियल बाई में 17 फैक्टोरियल और 17 माइनस 17 फैक्टोरियल। बाबू ये और ये कैंसिल, 1/0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल का भी मान 1 ही होता है, तो यहां पे 1 आया समझ में। देखो कितना अच्छा सवाल दिया था ना, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इस कड़ी में अगले सवाल को हम बताने का प्रयास करते। तो बस आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं। इसका जो थ्योरी है समाप्त हो गया। कल जो है 7.4 का जो सवाल है कल हम बताकर, और कल 9 सवाल है बताकर, और आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अध्याय समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। इसको अब लिख लीजिएगा।